राजा रघुवंशी मर्डर केस, इसकी कहानी आपने टीवी चैनल्स पे सुन लिया होगा। सोसाइटी में लोग बात कर रहे हैं, दुकानों पर, घर में, ऑफिस में इसी के बारे में बात हो रही है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि बदलते समाज की एक कहानी भी है। हम नेहरू प्लेस में आए हैं ये जानने के लिए कि सोसाइटी इसको लेकर क्या सोचती है। आइए चलिए बात करते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आजकल आप देखे होंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में बात हो रही है। तो आप भी एक बेटी के पिता होंगे, एक बेटे के बाप होंगे। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर, क्या दिल में आता है? ये दुखद समाचार है, दुखद, बहुत दुखद समाचार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि ये इसके पीछे उसके माता पिता भी जिम्मेदार थे, लड़के के माता पिता, या सिर्फ एक लड़की की सनक है ये? माता पिता क्यों इसके जिम्मेदार हैं? कोई मर्डर कर रहा है, किसी का माता पिता थोड़ी शादी करके फिर अपने दामाद को मरवाएगा। ऐसा थोड़ी कोई करेगा। फिर शादी किया तो उसे थोड़ी मरवाएगा कि नहीं, जैसे जैसे बातें हो रही हैं कि उसके माता पिता को पता था कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है, उसको जानने के बाद भी उससे रघुवंशी से शादी। अगर पता है तो गलती है फिर माता पिता का, अगर नहीं पता है तो फिर लड़की गलती है। तो सिर्फ वो लड़की जिम्मेदार है या फिर उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार है जिन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की? पेरेंट्स ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्योंकि पता तो उन्हें भी होगा, नहीं करना चाहिए था, शादी ही नहीं करनी चाहिए थी पहली बात तो उन्हें उनके साथ। अच्छा, इस घटना से हमें क्या सबक लेना चाहिए? सबक रखना चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखना चाहिए। लड़की हो या लड़का हो, हमारा लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा, कब आ रहा, क्या कर रहा, ऐसे लड़की को देखना चाहिए, कहाँ जा रही, क्या कर रही, हमेशा नजर रखना चाहिए गार्जियन को। 23 मई को राजा रघुवंशी का मर्डर होता है और समाज इससे सीखता नहीं है। फिर 2 जून को यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ऐसी घटना होती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को जहर देती है और फिर उसका शव जो है वो नदी में ले आकर फेंक देती है। आपको क्यों लगता है ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। लेकिन कोई साजिश करने वाली लड़की को लॉ एंड ऑर्डर क्या कैसे ही रोक सकता है? वो तो जब उसके दिमाग में है कि मुझे इसे मार देना है। सर ज्यादातर घटनाएं यही हो रही हैं। नहीं, आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्यों ऐसी घटनाएं आजकल इतना सनकपन लोगों के अंदर कैसे आ जा रहा है? सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ड्रामे देखते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं जो फिल्मों में, वेब सीरीज में, ये ज्यादातर इसी की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। तो आप मानते हैं कि स्मार्टफोन का भी इसमें योगदान है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जो अपने पति को हर वक्त मारने की सोचती है, उसे समाज कैसे रोक सकता है? देखो, व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी कैसा भी कर सकता है। अभी एक व्यक्ति किसी के साथ गलत कर दे तो पूरी कम्युनिटी गलत नहीं है, ना कोई महिला गलत है। अब किसी की मानसिकता है, मान के चलो कोई भी कारण रहा हो या कोई भी अनावश्यक तरीके से उसने मारा है, वो उसका एक्सक्यूज है, ना कि मतलब हर व्यक्ति गलत है। अब लोग तो ये मतलब कह रहे हैं कि शादी करने से डर लगता है। मीम बनाए जा रहे हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने पति की हत्याएं कराई। कह रहे हैं कि शादी करने से डर लग रहा है। कोशिश ये करो कि अगर किसी महिला से आप अगर देखने जा रहे हैं, अरेंज मैरिज है, तो कोशिश ये करो कि वो महिला से पूछो कि कोई आपका पुराना तो कुछ नहीं है, कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर वो घर के प्रेशर में आके, सामाजिक प्रेशर में आके वो किसी से शादी कर रही है तो गलत है। एक और सवाल है, क्या माता पिता को लड़के या लड़की के अगेंस्ट जाके शादी कराना चाहिए? नहीं, अगेंस्ट क्या सर, अगर मेच्योर हैं तो उनकी चॉइस पूछनी चाहिए। अगर अच्छा है तो कर देना चाहिए, नहीं है तो नहीं करना चाहिए। माता पिता का भी राइट है उस चीज के लिए। आपने आपने टीवी पे ये एक कहानी नहीं सुनी थी कि एक महिला सोनम रघुवंशी अपने पति को? नहीं, अभी न्यूज देखा 1-2 दिन में। आपने देखा है न्यूज़? आपने कहा कि मुझे लगा आपको पता ही नहीं है। नहीं पता है थोड़ा बहुत। अच्छा, न्यूज में तो क्या कुछ आपके दिमाग में आया कि इस तरह से? कुछ आइडिया नहीं है। नहीं, आपने ये तो सुना होगा कि उस महिला ने अपने पति को मरवा दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अच्छा। प्लानिंग करके। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये घटनाएं कैसे क्यों हो रही हैं और कैसे रुकेंगी? उनके कुछ पर्सनल मैटर रहे होंगे इसमें। पर्सनल होगा, सॉरी। पर्सनल मैटर होगा। तो ये देखिए, यही हाल है। हम सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे तो कहते हैं कि फांसी दे दो, इंसाफ चाहिए, ये वो, लेकिन इन रियलिटी हम सोसाइटी को अवेयर नहीं करना चाहते। हम कैमरे पर उस बात को बोलना नहीं चाहते जिससे कुछ लोग सुनेंगे तो उन पे फर्क पड़ेगा। तो यही बात है, क्या हमें वाकई में फर्क पड़ता है क्या इन घटनाओं से? एक पिता हैं आप भी, तो क्या सोचते हैं ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसी घटनाएं बेहद ही, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना और बहुत तरीके की बातें होती हैं जिसे हम बता नहीं सकते हैं। कुछ सरकार की भी कमियां हैं। नहीं, इसमें छोटे कपड़े का क्या? लड़की ने ही मर्डर कराया अपने पति का,
तो इसमें छोटे कपड़े का क्या रोल हो गया? मर्डर करवाया भैया जी, क्या करें, जगह जगह बहुत तरीके की बातें नहीं, हैं। कैसे रुकेगी ये घटना, ये बताइए, क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए भैया जी, जितने गलत काम कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर हम पब्लिक के बीच थे, सोसाइटी में थे कि सोसाइटी का मूड क्या है, सोसाइटी क्या इसको लेकर सोच रहा है, क्या सोसाइटी इस बात को लेकर अवेयर भी है कि नहीं। तो आपने लोगों की बातचीत सुनी, आप कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।